1000 डोरा डाले। शादीशुदा है, बाल बच्चेदार हो गए, तुम अपना घर संभालोगी, बच्चा संभालोगी। कोई तुमको कहेगा कि हम प्यार करते तो तुम उसके पास चलोगी, रिलेशन बना लोगी, जबरदस्ती घर में आकर बैठ जाओगी। हमारा पति है, तुम्हारे पति से हम बात कर चुके हैं, अभी हम कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में सारा सबूत मेरे ऑफिस में आ चुका है। शादी होने के बाद भी आप लोग संबंध बनाए? हाँ, ये ले जाते थे हमको होटल। ये गलती हुआ कि शादीशुदा होते हुए मर्द जात, तो देखो मर्द जात ममानी लगती थी, कभी काल फोन करते। अच्छा तो बैठो। कभी काल फोन करती थी। 26 जनवरी में कभी काल नहीं फोन करते थे, आप डेली फोन करते थे, बात कर समझे। कभी काल फोन करती थी। कभी काल बोलते हैं तो अच्छा रुको, सुने ना, बोलने दो। कभी काल फोन करती थी, ठीक है। फोन करती थी, रिश्तेदारी के साथ हम भी बात करते थे। 26 जनवरी से पहले फोन कीजिए, क्या हाल समाचार। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं रंजित कुमार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मामला है पति पत्नी का, और उसमें जो एक दो गैर मर्द है उसके साथ में पत्नी बगैर डिवोर्स दिए हुए उसके साथ में रहने लगती है, पति को छोड़कर दूसरे के साथ में रहते हैं। क्या सब कहानी आपको वीडियो में लगाता हूँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो में। संबंध बनाए? हाँ, ये ले जाते थे हमको होटल। ये गलती हुआ कि शादीशुदा होते हुए मर्द जात, तो देखो मर्द जात तुम पे डोरा डालेगा ही, तुमको अपने तरफ खींचेगा, लेकिन तुमको तो अपना सोचना चाहिए ना कि हमारा घर बसा बसाया, हम क्यों किसी के पीछे जाएंगे। तो तुम गलती की है ना, अपना घर बसाया कौन तोड़ा। हम गलती तुम गलती की हो ना, ये चीज तुम बोलो कि तुम गलती की हो कि नहीं। हाँ, हम गलती किए हैं, तो घर बसाए हो कौन तोड़ा। तुम चाहिए तब न टूटा, तुम चाहिए तब टूटा। हाँ ठीक है, तरफा नहीं टूटा। अभी हम लोग इतना औरत है, औरत के कोई के घर में कोई शादीशुदा औरत रहेगी, बाल बच्चे, हम एक हाथ के बोल रहे, अभी एक हाथ के नहीं बोले। तू औरत में इतना ताकत होता है, औरत चाह लेगी तो भगवान को हिला देगी। तुम चाहिए तब नहीं लड़का तुमको लेके गया, तुम नहीं चाहती, दो चप्पल मार देती खींच के कि हम ना जा, भाग यहाँ से, मेरा बच्चा मेरा पति। तुम कौन होता है इसका हिम्मत ले जाने का? नहीं ले जाता ना। तो तुम कितना गलत काम किए ये बताओ, कितना गलत। तुम्हारा पति रो रो के फोन किया, अभी हम तुम्हारे सामने भी बात करेंगे, तुमको लग रहा हो कि मैडम झूठ बोलिए, भी करेंगे। मैडम मेरे साथ मेरी बात नहीं, गद्दारी करता है, 100 से बात करता है। हम 100 में नहीं आते हैं, हम 100 में नहीं आते बाबू, ये जान लो। वो किससे बात करता है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास जिसका दर्द रहेगा उसका दर्द हम सॉल्व करेंगे। तुम्हारा पति रो के कह रहा है कि मेरा बच्चा है मैडम, और हमको छोड़ के भाग गई है, और मतलब इतना रो रहा है, कलप रहा है वो कि कितना गलत काम की है। अब तुम बताओ, इसके ससुराल तुम कैसे लेके भागा, कैसे लेके भागा ये बताते हैं। ये रिश्ता है, ममानी लगती थी, कभी काल फोन करती। अच्छा तो बैठो। कभी काल फोन करती थी। 26 जनवरी में कभी काल नहीं फोन करते थे, आप डेली फोन करते थे, बात कर समझे। कभी काल फोन करती थी। कभी काल बोलते हैं तो अच्छा रुको, सुनने दो ना, बोलने दो। कभी काल फोन करती थी, ठीक है। फोन करती थी, रिश्तेदारी के साथ हम भी बात करते थे। 26 जनवरी से पहले फोन कीजिए, क्या हाल समाचार है। वो हम करिए, देखिए हाल समाचार की, और काम धंधा नहीं चले, मोटर पंखा काम करते, जनवरी फरवरी में काम चले नहीं, ठंडा लगे। कैसे बात करते थे ये हमसे पहले, तो शुरू से बात, मतलब कुमार में भी बात करते थे, तो हमको शादी हो गया तो हाँ कुमारे से बात करता था। जो कि वो भी जो डिवोर्स कागज बना है उस पर लिखा हुआ है 5 साल, यही लिखवाए हैं, 5 साल से हम प्यार करते हैं, यही लिखवाए, खुद इसके मौसी लिखवाई है। मतलब कुमारे से प्यार चल रहा था, तो फिर हमको शादी हो गया तो हम अपना ससुराल चले गए। यहाँ दीदी से बात विचार होता था, तो इनसे भी बात विचार, मतलब ये भी बात विचार करने लगे। बस उसी समय से बात विचार शुरू हो गया, बात करने का। झूठ नहीं है, समझे ना। पेट में बच्चा लेके हम झूठ बोलेंगे? पेट में बच्चा प्रेग्नेंट है तुम? हम प्रेग्नेंट है। कितना महीना का? 4था महीना चल रहा है। किसका बच्चा है? इसका है। आप प्रेग्नेंट है? हाँ प्रेग्नेंट है हम। इसका माँ बोल रही है। इधर सुनो, प्रेग्नेंट है। हाँ, जब इसका माँ बच्चा तुम्हारा है? रहे थे रिलेशन में, लेकिन बता रहे जब इसका माँ बोल रही है, जब हम पंचायती करवा सकते हैं, तुम्हारे घर में रखवा सकते हैं, तुम इसके साथ रहो, कुछ अगर होगा इसके जिम्मेवारी है। भाई स्टाम्प पेपर लाए हैं, पहला सिग्नेचर मोर हम क्या, स्टाम्प पेपर पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखल है। उसका माँ हमको धमकी देती थी, उसके साथ रहो, तुम इसके साथ रहो। नहीं मतलब 20 या 25 मतलब 50-60 आदमी यहाँ बैठे थे, यहीं पे पंचायती हुआ था। वो लोग को हम बुलवाए, बोलिए बुलवाओ सबको, कोई दिक्कत नहीं है, बुलवाए पंचायत को। सुनो ना, ये क्या पंचायती हुआ, क्या माई धमकी दी, क्या कौन दिया, उससे मतलब नहीं हमको। ये बात तुम हमको क्यों नहीं बताया कि लड़की प्रेग्नेंट है? ये हमको पता नहीं था, जब यहाँ आई थी ना। एक मिनट, मेरे दीदी को भी पता है। तुम जब मेरे ऑफिस में डाला उस वक्त तुम हमको बताया कि लड़की प्रेग्नेंट है। यहाँ लड़की आई थी ना, पंचायती सारा आदमी जानते हैं, जब हुआ था उस टाइम भी पता चल रहा था। जब तुमको लड़की पसंद नहीं थी तो तुम इसके साथ रिलेशन कैसे बना लिया? कोई धमकी से रिलेशन बना लेगा? लड़की यहाँ भी आई थी तो हल्ला भेल था, उसके पेट में बच्चा, उसके पेट में बच्चा, अभी तक भी कंफर्म नहीं है। करवा दिया, जबकि हम पूरा प्रूफ रखे हुए हैं घर में।
जो दवाई खिलवाए थे, क्या क्या करवाए, सब रखे हुए हैं। उसके बाद जब दूसरा भी खराब करवा सकते, तो हमारा घर में रह नहीं रही हम है। होने दिए तब ना नहीं हुआ है। नहीं तो अब तक कितना करवा चुकी सकते थे हम। वो जो शादी करवाई वही फोन करके इनको उल्टा अच्छा एक सेकंड, ये सब मैटर नहीं, प्यार कैसे हुआ था ये बताइए। वो तो करे नहीं हुआ था, आप बताइए। कैसे पूछिए ना इनसे, पहले इनसे पूछिए। वो तो नहीं बताना चाह रहा है ना, वो तो कह रहा है कि नहीं हुआ था। आप बताइए अपना बात। हम तो बताए, जो शादी से पहले बात भी करते थे, उसके बाद शादी से बाद भी बात करने लगे। और उसके बाद मेरे मौसी है वहाँ, मियारी घर है उसका, वहाँ गए शादी में मौसी के बेटे के, तो ये भी गए, वहाँ से भी बात विचार शुरू होना। उसी दिन से बात विचार मतलब रेगुलर हो रहा शुरू हुआ, डेली। तो फिर पति के चले यहाँ लचका पुल है ना, उसके पास ले प्रूफ जाते। है आपके पास? मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो अब मतलब है ना, जहाँ गए थे वहाँ प्रूफ होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा। तब कितना बार होटल में गए हैं? कितना बार होटल में गए हैं? हमको लगभग ये 3 बार ले गए हैं होटल 3 बार में। होटल, शादी के बाद? हाँ शादी। अच्छा, आपका प्यार नहीं था तो कैसे लेके गए? एक बार नहीं, 3 बार ये तो 100 दिन रहती थी ससुराल, नहीं था। नहीं 100 दिन ससुराल रहती थी। हाँ। ये कैसे जाती थी शाहपुर पटोरी, मान से यहाँ 60-70 किलो समस्तीपुर होगा, कैसे जाती थी ससुराल से, यहाँ आती थी, यहाँ से फिर कैसे जाती थी समस्तीपुर से। कोई भी आएगा तो 4-5 घंटा यहाँ रहेगा, फिर आएगी फिर जाएगी, कैसे वहाँ जाती थी, क्या करती थी ये वहाँ? लोग सोचते हैं कि हमारा ऐसा होशियार घर में कोई नहीं है, समझे ना, इसीलिए आपको बुलाया है। तो आप भी जान लीजिए क्या घर का ये बेटर है से। कैसे होटल कैसे जाती थी ससुराल से? ये हमको बुलाते थे बहाना करके, जो बोलना ये काम करने जाना है, ये वो काम करना, तब हमको बोलते थे। तो हमको जैसे जैसे समझाते तो वैसे वैसे समझ के हम तब आते थे वहाँ। नहीं तो एक बार घर आए क्या कि 1 मिनट बात सुनो, सब चीज तुम्हारा हम बात मानते, ठीक ना। होटल बुलाया, गई, इसके साथ रिलेशन बनाई, प्रेग्नेंट हुई, पर तुम कितना बड़ा गंदा काम किए। शादीशुदा होते ठीक, पहले अनमैरिज में आदमी कुछ भी करता है, शादी के बाद बच्चा होने के बाद उस बच्चा पे क्या असर पड़ेगा कि उसकी मैया किसी और के साथ दूसरा बच्चा पैदा कर दी। उसके बाद यहाँ सुनिए, हम बच्चा को भी रखने के लिए तैयार थे, ये लोग बोले कि नहीं रखेंगे बच्चा को। तुम रखने के लिए तैयार हो, हमको इससे मतलब नहीं है। तुम कितना बड़ा गंदा गाली बनी हो समाज के लिए। शादीशुदा होके, एक बच्चा की माँ होके तुम दूसरा लड़का के साथ संबंध बनाई हो, प्रेग्नेंट हो गई हो, कर रहे हो के प्यार था, और हमको बुलाया होटल में तो गए हैं। ले गया तब ना गए हैं, तब ना ले गया, गोदी करके लेके गया था, ले गया गोदी करके। नहीं ले गए, तुम करेगी गलती थी, बराबर से ना हुआ है दोनों का। ये गलती किया तो इसका सजा भी है, और तुम जो गलती किया उसका भी सजा है, दोनों का गलती का सजा है। ये नहीं कह रहे कि इसका गलती का सजा नहीं, दूध का धोखा नहीं है। ये कह रहे दोनों हाथ पटोरी से से लेके गया है। हम गए थे समस्तीपुर से, पूछे पटोरी से भी बोल लेके गया था, पटोरी से कौन ले गया था? हम तो समस्तीपुर से गए थे। इसका मन था तब गई है, समझा, तुम्हारा भी मन था। तुम अपने आप को चिकन मत कहो, इसकी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अगर शादी ब्याह हम करते, गए रोहतक दिल्ली, तुम प्यार मोहब्बत किया है, समझा, यहाँ आए, ठीक है, प्यार मोहब्बत किया, इसके साथ रिलेशन बनाया, हाँ बनाए, ठीक है। ये गलती तुम्हारा हुआ कि तोरे साथ रहो, बाकी वो बच्चा का क्या होगा? कैसे जबरदस्ती बनाए है रिलेशन? क्या हाथ है? यहाँ जबरदस्ती कोई नहीं रखे, नहीं दिया। वो बोल रहा है कि घर में रहने का वो तुम्हारा बोल क्या रहा हाथ है? था कि आएंगे, वो खुद नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ी, हम मेरा में गलती है। तुम पति से डिवोर्स दे के ऐसे शादी करो। समझ में क्या था कि हम शादीशुदा हैं, मेरा एक बच्चा है, हम इसके साथ क्यों जाएंगे? इससे शादी की हो, कैसे शादी की हो? इससे कैसे शादी की हो? ये दिल्ली ले गए भगा के, वहाँ की है शादी। कहाँ से भगा के तुमको लेके गया दिल्ली? पटोरी से ले गए। पटोरी से भगा के तुमको दिल्ली ले गया, तुम्हारे ससुराल में से? तुम्हारे ससुराल में से ना, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरे ससुराल में सबको भगा के लेके गया। तो वहाँ जहाँ ये लेके गया, वहाँ शादी कैसे की? मंदिर में की, कोर्ट मैरिज की, कैसे की? इसके मौसी करवाए। कोर्ट में की या मंदिर में की? कोर्ट में करवाए, बोले कि कोर्ट है हमारे, मतलब वहाँ कोर्ट है, ये क्या है से हम नहीं जानते थे, हम तो नहीं वहाँ गए हुए थे ना पहले से, तो वही ले गई थी वहाँ करवाने के लिए। बात फोन, मतलब फोन से बात करके। तुम पहले उससे कितना बच्चा है तुम्हारा? एक है उससे एक बच्चा है। ये तुम कह रही कि हमको भगा के लेके आया, तुम ससुराल में थी, ये तुमको भगा के, मतलब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा बच्चा है, कोई लड़का तुमको कहेगा कि तू हमारे साथ चल, तो तुम चल देगी? तुम्हारा मन था तबे नहीं लेके गया? दोनों के मर्जी है, दोनों के मर्जी से गई ना, एक तरफा तो नहीं हुआ कि तुमको भगा के लेके गया। तुम्हारा मन था तब नहीं बोला? तो तुम्हारे मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी, कितना बच्चा है तुम्हारा? एक है। शादी कब हुआ तुम्हारा? 2020 में। किससे हुआ? रणधीर कुमार से हुआ था। रणधीर कुमार से? ऊंचे आवाज में बोला कि उससे क्या डिवोर्स हुआ था तुम्हारा? नहीं। हाँ? उससे डिवोर्स नहीं हुआ, तो फिर इससे शादी कैसे की? इससे शादी की हो?
हाँ ये शादी किए हैं। ठंडा के मौसम में हमको जैसे बर्थडे उड्डे हो जाए हम चल जाए बाहर 31 जनवरी के हम चल जाए दिल्ली रोहतक में मौसी रहे छथिन वहाँ जाए अस्पाट को कोला के ढक्कन तैयारी हुए वहाँ गेला के बाद हम एक बेर और गेल छे जो वहाँ हल्का काम वहाँ हम काम करे ई कहलखिन जब तू जा रहन तो हमारे एगो मौसेरी बहन रहे छथिन दिल्ली में तो तू जा रहन तो हमरो लेल चलिए हमहूँ चल जाए हम कहल तू हमारा किया कह तू अपना परिवार के पति के अपना घर के आदमी कह ठीक है। तो फिर बात विचार होकर फोन रखा गया जब 31 जनवरी को हम जाए रहिए दरभंगा से गाड़ी बन कर बिहार संपर्क क्रांति जाए है वो गाड़ी जब हम समस्तीपुर पहुँचलिए तो बच्चा के साथ वहाँ गए लेकिन फोन कलखिन हम गेलिए वहाँ पर हम कहली तू अचानक यहाँ किनारे। एक सेकंड बताइए शॉर्ट में प्यार कैसे हुआ आप दोनों के? वहाँ जाने के बाद एक मिनट झूठ बोले वहाँ समझे। जाने के बाद ये बोली देखो 1 मिनट जी, तुम मुझसे प्यार किया होगा तबे ना तुम्हारे पास आई, कुछ तो तुम्हारा भी है मतलब। कुछ भी नहीं है। एक हाथ से कैसे अपने जो पत्नी है दूसरे के साथ में मतलब कि रिलेशन में रहती है और उसके साथ में भाग भी जाती है। पति के धोखा देकर पत्नी जो दूसरे के साथ में जिसके साथ में गई है और वो भी इंसान अब महिला विकास मंच कंचन मैडम के पास में पहुंचा हुआ है कि मैं इसको नहीं रखूंगा। आज बताइए कि लड़की के क्या हाल हो रहा है, क्योंकि ये लड़की कहीं के नहीं हुई। पहले वाले पति के साथ में इसने धोखा किया, दूसरा वाला पति है उसको पेट में बच्चा करके आज प्रेग्नेंट होने के बाद में आज इस तरीके के ठोकर में आ चुकी है कि अब उसे रखना नहीं चाह रहा है। अब इसके लिए क्या सिस्टम बनता है, अब रखता है या नहीं रखता है ये तो बाद की बात है, पता नहीं। इस वीडियो में तो पूरा इतना नहीं दिखाया गया है कि इसमें कंचन मैडम इसको रखवा रहे हैं या नहीं, लेकिन जो लेडीज़ का है जो एक इज्जत है दाव पे लगने का कारण उसका खुद का अपना मतलब कि निर्णय है। जब शादी करी थी तो जिस समय जिसके साथ में रह रही थी, हालांकि वो पति भी अच्छा था, आज भी कंचन मैडम कह रहे उसको रखने के लिए उसका पति कह रहा था कि हमको धोखा देके हमको से मतलब कि छल करके चला गया। आज वो रो रहा है बेचारा और दर दर के ठोकर खा रहा है बच्चे को लेके। और ये लड़की है जो प्रेग्नेंट होकर इसके पास में आज कंचन मैडम के पास में अपना दुर्दशा पर रो रही है। अपना जो आप लोग ने देखा पूरी वीडियो में इसका आज जो जिस तरीके से इज्जत के हो रहा है और इस सब के बीच में जो इसके पेट में पल रहा है बच्चा जो कल को बाहर आएगा तो वो क्या सीखेगा कि हमारा पापा कौन है, पहला वाला दूसरा वाला, किसको पापा कहे क्या कहे। और फिर दूसरी बात कि इनके घर परिवार वाले जो है जो भी रिश्तेदार लोग परिवार लोग हैं जो भी इनके जानकार वाले हैं जो ये सब कहानी जानेंगे तो उन लोग को कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि उन लोग के भी मतलब ये कहीं ना कहीं गांव में समाज में रहना होगा। तो उन लोग जब समाज में रह रहे होंगे तो उन लोग के भी सामने ये जो शर्मिंदगी का विषय बन सकता है। जो लड़की जिस तरीके से कारण करी है, जो कांड करी है, इससे उनके माँ बाप को भी इज्जत के धूमिल हुआ और लड़की के तो इज्जत धूमिल हो ही रहा है। दोस्तों, लेडीज़ हो या फिर मतलब ये लड़की हो या फिर कोई भी जेंट्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मेरा मकसद इतना ही है कि आप लोग इस तरीके के खबरों देखने के बाद में आप लोग सचेत रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि अंत में पति के सिवाय आपको साथ देने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। क्योंकि चाहे जैसा भी हो पति पति होता है और आपको लास्ट तक निभाएगा, चाहे जैसे निभाए, जैसा अभी जितना कमाता है, चाहे जिस तरीके से है, वो आपको लास्ट तक नहीं छोड़ेगा, तब तक उसको जान में जान है। और आप लोग जो है थोड़ी सी मतलब कि जो हल्का सा चिकनी चुपड़ी बातों पे आके और दूसरे के बहकावे में आ करके अपना लाइफ को ख़राब कर देते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो से क्या सीख मिलता है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल।